वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए। पिका कार्ड नहीं है, पिका पिरामिड भी नहीं है तो आज काफी सारी चीजें हैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। यहाँ पर सेलेनाइट प्लेट है, यहाँ पर पिरामिड है, यहाँ पर ये ब्रेसलेट है। तो इसमें से कुछ आपको चूज करना होगा। ओके, तो चलिए हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है ब्लेसिंग्स को लेकर कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। वो हम देखने वाले हैं, पूछने वाले हैं हमारी मदर यूनिवर्स से, हमारे एंजल से, हमारे एंसेस्टर्स से। ओके, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या गुड न्यूज हमें मिलने वाली है। तो मैं सोचा इसी टॉपिक पर लेकर आती हूँ वीडियो। और चाहे ये टॉपिक कितनी ही बार क्यों ना लेकर आओ, ये सभी का फेवरेट है, मेरा भी है। तो चलिए देखेंगे। हाँ जी, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था ब्लेसिंग्स को लेकर, जिसमें मैंने बोला था कि ब्लेसिंग्स जो हैं वो किसी भी रूप में आ सकती हैं। समटाइम्स वो गुड न्यूज में आती हैं, समटाइम्स वो बैड न्यूज में आती हैं। तो जो भी आएगा मैं वो आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आज की रीडिंग में मैं सिर्फ गुड न्यूज ही सुनना चाहती हूँ, गुड न्यूज के बारे में ही जानना चाहती हूँ। मदर यूनिवर्स से वही प्रे करूंगी कि आप हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा दिल खुश हो क्योंकि चैलेंजेस तो वो आते ही रहेंगे, हम उनको रोक नहीं सकते। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर से कहूंगी। लोग बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा रेमेडी बता दीजिए, हमें कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे कि हमारा ये जो टफ टाइम चल रहा है ये ऐसा ना चले, हमारे जो साइकिल्स चल रहे हैं वो चलने बंद हो जाएं। और मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि इनको आप नहीं रोक सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल होगा, हमें सीखना है तो सिर्फ ये कि हम उसको फेस कैसे करें, और उनके होते हुए भी, उनके रहते हुए भी अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखते हुए कैसे खुशी खुशी उनको वेलकम करें और उन पर जीत पाएं। ओके, और वही मैं इस चैनल पर सभी को सिखाती हूँ, वही मैं इस फैमिली में सबको बताती हूँ। और आप लोगों से यही चाहती हूँ कि इसको आप एक्सेप्ट करें और किस तरीके से इसको हैंडल करना है या इसमें कैसे रहना है, इसमें भी कैसे खुश रहना है वो सीखें। क्योंकि ये कहना कि मैं यहाँ पर कोई ऐसी रेमेडी दे दूंगी, ऐसी कोई पुड़िया आपको दे दूंगी जिससे कि ये जो बुरा टाइम है चला जाएगा हमेशा के लिए, झूठ है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रात आती है वैसे ही सवेरा भी होता है। जब ये चीजें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तो सुख और दुख भी कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि हमेशा के लिए आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो आज की जो रीडिंग है इसको देखने के लिए यहाँ पर जो मैंने ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जैसे कि ये है ब्रेसलेट सबसे पहला तो, ओके, नंबर 1। और यहाँ पर आता है नंबर 2 पर सेलेनाइट का ये प्लेट। इसको एनर्जाइज करते हैं गाइस। जिन लोगों को ब्रेसलेट्स वगैरह पहनना पसंद नहीं है वो ये रख सकते हैं अपने पर्स में, अपने बैग में, या फिर अपने घर पर, या फिर अपने ऑफिस में। ये आपकी जो 7 चक्रास हैं उनको बैलेंस करता है जब तक आप इसके साथ में, इसके टच में रहते हो। ओके, और अगर आप इसको घर में रख लेते हो तो ये सभी को हेल्प करता है, उनकी हेल्थ ठीक रखने में, उनका मूड ठीक रखने में। और ये किसी ने ऑर्डर ही किया है और अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 हैं और उनके पास ही जाएगा। लेकिन जस्ट मैंने बताया, ये आपके नाम से एनर्जाइज भी हो जाता है, आप अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम देते हो उससे। और ये रहा नंबर 3 पर है ब्लैक टर्मलिन पिरामिड। इसको इविल आई पिरामिड कहते हैं। अगर आपको बहुत नजर लगती है, बुरे सपने आते हैं, या आपको लगता है डार्क एनर्जीज आपके अराउंड रहते हैं, तो आप इसको अपने पास रख सकते हो, अपने घर पर या जहां पर आप काम करते हो वहां पर। बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अब कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करिएगा और देखिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ आज के लिए, अभी के लिए। आगे से आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना है, ठीक है, ये ठान लो। क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करेगी गाइस तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अधूरी रह जाएगी। और जिन चीजों का आप चाहते हो रिपीटेशन ना हो, वो चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो आपको इंट्यूशन पर अपने काम करना है। पहली बार के लिए ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं उनके लिए मैसेजेस क्या हैं, तो इट्स ओके, पहली बार के लिए छूट है, लेकिन आगे के लिए नहीं। राइट,
ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, याद रहे तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है, इसको पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखना है। पर्सनल रीडिंग की तरह देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सोचोगे कि अरे ये चीज तो रेजोनेट कर रही है, वो चीज क्यों नहीं कर रही है ना। तो जनरल रीडिंग है, आपसे कुछ मैसेजेस होंगे, रेजोनेट कुछ किसी और से होंगे, तो उसको वैसे ही देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। यहाँ से गाइडेंस मिलेगा आपको, यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। और अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट्स वगैरह बाय करना, तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा। हमारा फैमिली ऐप है, हमारी जो फैमिली है 709 हमारा ही अपना एक ऐप है, जहां पर ये सारे क्रिस्टल्स और उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके ऐप स्टोर पर, अगर आप प्ले स्टोर पर अगर आप जाओगे तो वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप स्टोर बोल रही थी मैं। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट में मिला है, पता है। ये गिफ्टेड है और मैंने इसको अभी एक बार भी नहीं पहना, पहनकर देखूंगी कि कैसा लगता है। ओके, तो जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है उनकी अब हम रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। इसको मैं रख देती हूँ, कहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, ऐसा रख देती हूँ। चलो ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आज मैं गुड न्यूज ही देखने के मूड में हूँ। चैलेंजेस के बारे में मैं नहीं पूछ रही मदर यूनिवर्स से, क्योंकि इससे जो पहला वाला रीडिंग था वो इसी टॉपिक पर था। तो आज अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, देखते हैं। हाँ, कुछ अगर मिला, हमें कोई ऐसा मैसेज मिला जो कि मदर यूनिवर्स देना चाहते हैं अबाउट चैलेंजेस, अबाउट साइकिल्स, तो हाँ डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ अच्छा अच्छा मदर यूनिवर्स आज बताओ हम लोगों को। मैं भी शामिल हूं ना आपके साथ, मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है। कुछ क्या किया है वो नहीं बताने वाली। चलिए भाई देखते हैं। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास, वाओ, 8 ऑफ वांड्स। ओके, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, ढेर सारा पैसा। ओके, और देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज किया है, प्लीज बताइएगा कि उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी वो ब्लेसिंग्स हैं जो वो रिसीव करने वाले हैं। प्लीज 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 हमें बताइए। 6 ऑफ कप्स आ गया है और यहां पर आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी, आपको पता है मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही बताती हूँ जो भी है। द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और एक देख लेती हूँ। यहां पर आ जाता है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर। दिखाती हूँ एनी केसेस। सन आया है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। सन अगर आ गया तो समझो सारी ही दिक्कतें पुर। ओके, ये हो गए हमारे कार्ड सेट। मुझे कुछ और भी निकालने हैं कार्ड्स, और मुझे आई थिंक ये कैमरा थोड़ा ठीक करना होगा। वेट, अभी ठीक है। ओके, तो यहां से देख लेते हैं। गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे। खैर, ये 2 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, इनको भी आखिर में ही देखूंगी, लेकिन निकाल लेती हूँ। चलो पहले ही, ये रहा 1, ये रहा 2। ओके, एंड देन यहां से चलो ले लेते हैं। ये मैं अभी देख लूंगी आपके सामने ही। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके जी, और क्या है सलाह हमारे लिए। ओके, 3rd क्वार्टर मून। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ओके, ऑलराइट।
ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, सबसे पहले तो उनके लिए जो मैसेज आया है वो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था। वो है किसी मैसेज को लेकर ही। जो सबसे पहला मैसेज है वो मैसेज को लेकर ही है, यानी कि किसी से आपको मैसेज या कॉल मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ये किसी से भी हो सकता है, मतलब ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है। अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, या किसी के साथ में पार्टनरशिप आप करना चाहते हो और आपने उसके लिए बोल रखा है किसी को, तो वहां से कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। ये गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि ठीक उसी के बाद मैं देख रही हूँ आपको अबंडेंट होते हुए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जिसका शायद आप वेट कर रहे हैं, या फिर वेट ना भी कर रहे हो, तो अचानक से ये आपको गिफ्ट मिलने वाला है मदर यूनिवर्स की तरफ से। वहीं पर अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो जिसका कॉल या मैसेज आपके लिए अबंडेंस है। आपको लगता हो कि उसकी तरफ से अगर मैसेज या कॉल आ जाए तो समझो हमें सब कुछ मिल गया, हम कंप्लीट हो गए। तो वहां से भी आपको मैसेज या कॉल मिल सकता है, या फिर आप ट्रेवल कर सकते हो, यानी कि किसी के साथ पे हो सकता है, किसी के साथ आप डेट पर जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है ये बिजनेस से जुड़ी हुई कोई ट्रेवल हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रेवल भी दिख रहा है, यहाँ पर मैसेजेस भी दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉल भी दिखाई देता है। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास्ट से कोई आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप उसको कई दिनों से मिस भी कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो कि वो आपको मिस कर रहा है या कर रही है। ऐसा हो जाता है समटाइम्स, अगर आपने कभी महसूस किया हो। हमें ऐसा लगता है कि उसको हमारी जरूरत है, या वो हमें याद कर रही होगी या कर रहा होगा, या क्या उसकी लाइफ में चल रहा होगा, राइट। इसको कहते हैं टेलीपैथिकली कनेक्ट होना। तो अगर ऐसा कोई है तो उससे आपको मैसेज या कॉल मिल सकता है, या फिर वो आपसे मिलने आ सकता है, या फिर आपको याद ही किसी की आने वाली है। बहुत ज्यादा कुछ ऐसे पल आपको याद आने वाले हैं जो आपको थोड़ा हल्का महसूस करवाएंगे। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आप बहुत दिनों से अपने बेबी से नहीं मिले हो, अलग रहते हो, किसी वजह से आपका बेबी आपसे दूर रहता है, तो वो आपसे मिलने आ सकता है, या फिर आप उसके पास मिलने जा सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप चाहते थे कि आपके घर में एक नन्हा मुन्ना सा बेबी आए, तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है। उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है आपकी किसी से पार्टनरशिप हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ में पार्टनरशिप है उससे तोड़कर आप किसी और के साथ में पार्टनरशिप करें, ठीक है। ये तो मैंने खैर आपको पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप का मुझे कुछ दिख रहा है, चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दो कार्ड्स, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, ये बताता है कि फॉर श्योर आप किसी से पार्टनरशिप करोगे। और अगर ऑलरेडी किसी के साथ में कुछ कर रहे हो तो हो सकता है उनके साथ में कनेक्शन खत्म होकर किसी और के साथ में जुड़े। एक कम्युनिटी बनाते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई संस्था है जिससे कि आप जुड़ोगे, ये भी पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी संस्था है जो कि लोगों की हेल्प करती है, या किसी तरीके से चैरिटी वगैरह का कोई काम है, कुछ भी ऐसा जो दूसरों की भलाई से जुड़ा हुआ है, कोई भी काम हो सकता है, चैरिटी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, तो उनसे आप हो सकता है जुड़ो। या किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलो जो कि आप जैसी ही सोच रखता हो और इस तरफ काम करना चाहता हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर दिखाई देता है, आप देखो भाई कोई है यहां पर, ठीक है, कोई मेल एनर्जी है। मेल एनर्जी मैं नहीं कहूंगी, अगर आप फीमेल हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर कोई मेल है जो आपसे मिलेगा, और मिलने के बाद हो सकता है आपको ये लगे कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, और हो भी सकता है। मतलब मैं इस चीज की गारंटी नहीं दूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट कोई तो कनेक्शन आपको मिलने वाला है। तो सोलमेट हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर कार्मिक भी हो सकता है, जिसके मिलने के बाद में आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होगी। ये जो जर्नी है आपकी, ये थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ ही रहेगी, जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी होती है। लेकिन इसके बाद ना आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम था, कोई आपका सोलमेट था जो कि आपसे अलग हुआ था, वो वापस आपकी लाइफ में आए, और जो स्टेबिलिटी आप अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो स्टेबिलिटी अब आप महसूस करें, ठीक है। क्योंकि पास्ट से जुड़ा हुआ कुछ तो है। आपकी एनर्जी ऐसी लगती है जैसे नहीं सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन सा आपको लगता है, और जिस अकेलेपन के बारे में आपको पता भी नहीं है कि ये किस वजह से है, उसकी वजह नहीं पता। एक्चुअली अकेलापन तो आपको महसूस होता है, पता है, लेकिन वजह क्या है, ठीक है। तो वजह आपको पता लग सकती है, और हो सकता है पास्ट से अगर आपको कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट था तो वो आ सकता है, या फिर कोई नया आएगा जिसके साथ में आपका ये कनेक्शन होने वाला है।
साथ ही साथ फिर से मुझे पार्टनरशिप दिखाई देती है। तो वैसे ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं आपके लिए कि क्या ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप दिखाई देता है, पैसा बहुत है, बिजनेस दिखाई देता है। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करने वाले हो किसी के साथ में मिलकर, और उनके साथ में हो सकता है कि आपका कनेक्शन भी हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो। ऑलराइट, इस सबके होने से स्टेबल हो जाएगी लाइफ, इतना होगा। ठीक है, इसका जो आउटकम निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि स्टेबल हो जाएगी। अभी तक हो सकता है आपकी लाइफ स्टेबल ना रही हो। ऐसा नहीं है कि आप अर्न नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते, लेकिन स्टेबिलिटी अलग ही चीज होती है ना। जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करें तो वो सुरक्षा आपको मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। कितने दिन रहेंगे? जस्ट अ मिनट गाइस, एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उसको ही उठाने वाली हूँ। ओके, तो ये रहा आपका कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आई नीड क्लैरिफिकेशन। अप्रैल, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अभी हो जाए। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको आने वाले 2 महीनों में मिले। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अभी 2-3 घंटों में या फिर 1 हफ्ते में ये होने वाला है। ठीक है, ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। अब यहां से भी देख लेते हैं कि क्या है। ओके, यहां पर आता है श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, जो कि मैंने आपको बोला था, और ये कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले थे। मैंने बोला था ना कि कोई भी इंटरव्यू अगर आपने दिया है उसमें सक्सेस आपको मिलने वाली है। बेटर टाइम्स अहेड, अच्छा समय अब आ गया है, आपके जो अच्छे कर्म है उनका फल आपको मिलने वाला है। नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है तो वो चली जाएगी आपकी लाइफ से। और ये लो, ये तो बहुत ही सुंदर है। ब्लैक मैजिक अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने किया या नजर आपको लगती है तो वो हट जाएगी। गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, तो हो सकता है नवरात्रि में ये कमाल हो गया हो, आपने कुछ माता से मांगा है और माता ने भी आपकी सुन ली है। कांग्रेचुलेशंस। तो बहुत ही सुंदर समय है, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिखी आपकी रीडिंग में वो यही दिखा कि पार्टनरशिप है, पैसा बहुत है और अबंडेंस है, भर भर कर है। किसी के साथ में मीटिंग भी है, लेकिन वो जो है ना, मतलब किसी के साथ में मीटिंग, किसी के साथ में कनेक्शन में जाना, शायद उसको आप प्रायोरिटी नहीं दोगे अभी आपको जो आपके लिए जो मैटर करेगा वो करेगा आपकी पार्टनरशिप, आपका बिजनेस एंड पैसा, तो वो आपको मिलने वाला है। गुड लक है, और उसके बाद चीजें वैसे ही आपके फेवर में आ जाएंगी। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये सेलेनाइट प्लेट, 7 चक्रा प्लेट, तो चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो इसको मैं यहीं रख देती हूँ जहां पर ये था, नहीं यहाँ रख देती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए भाई देखते हैं क्या कुछ है। पेज ऑफ कप्स, द मून, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत शर्मीले हैं आई थिंक बहुत ही ज्यादा। ओके, अरे 7 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी ना बहुत पॉजिटिव नहीं होती। इट्स ओके, देखेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। उसके बाद आपके लिए आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक पास में 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। हो सकता है 999 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो। यहाँ तो कोई साइकिल एंड हो रहा है आपका। ओके, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग हो रही है, एक साइकिल एंड हो रहा है, और यहाँ पर आ गया है द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब है कि जो भी होगा, मैं इसको साइड में रख देती हूँ गाइस, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत है। आपने चूज तो कर ही लिया है। ओके,
सो एंडिंग बहुत अच्छी है। शुरुआत में कुछ चीजें हैं भाई तकलीफ देने वाली, बट चलिए कोई नहीं, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे क्या कुछ है, यहाँ से क्या जानने को मिल रहा है। ओके, व्हाट यू नीड टू रिलीज, यही प्रॉब्लम है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सी and again energy is gaining momentum. Okay, यहां से 2 कार्ड्स हम देख लेंगे और इनको लास्ट में देखेंगे एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ कार्ड्स निकाल रही हूं, लास्ट में देखेंगे कि क्या आपके लिए यहां से आ रहा है। ओके जी, ओके, ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके लिए, काफी सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैसेजेस कुछ ज्यादा ही हैं, उससे कई ज्यादा मैसेजेस हैं, एडवाइस हैं। सी जिन्होंने भी ये वाला सेलेनाइट प्लेट को चूज किया है, उनके लिए मैसेजेस कुछ इस तरीके से हैं। यूनिवर्स ना आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे, ठीक है। कुछ भी रिसीव करने के लिए जरूरी है कि पहले हम कुछ रिलीज करें। अब जैसे आपके ये 2 हाथ हो गए, आपने ऑलरेडी इन हाथों में कुछ पकड़ कर रखा है और आपको फिर कुछ और मिलता है कहीं से, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? जब तक आप इनको खाली नहीं करते तब तक हैंडल नहीं कर पाओगे ना, आप उनको नहीं ले पाओगे ना उन चीजों को, है ना। सपोज आपके हाथों में क्या है, लड्डू है ठीक है, और मैं फिर से आती हूँ आपके पास, आपसे कहती हूँ भाई मैं 2 मोतीचूर के लड्डू और लेकर आई हूँ, ये अपने हाथों में ले लो, पर ऑलरेडी आपके हाथों में 2 लड्डू हैं, तो आप और सारे कैसे ले पाओगे, है ना। अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए, ठीक है। तो वही चीज है कि जब तक आप कुछ रिलीज नहीं करते तब तक आप रिसीव कैसे कर पाओगे, आपको खाली करना पड़ेगा ना, है ना। और आप रिलीज कर ही नहीं पा रहे, कुछ तो हुआ है आपके पास्ट में, जैसे कि यहाँ पर मून है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ ऐसा था जिसके होने का डर आपको बहुत पहले से ही था। जैसे हो सकता है 1 साल पहले आप कुछ होने का डर लेकर जी रहे थे, जैसे आप अगर किसी को पसंद करते थे तो आपको एक डर रहता था कहीं वो किसी और के पास चला ना जाए, कहीं उसकी शादी किसी और से ना हो जाए, या किसी जॉब में थे तो आपको लगता था कि ये जॉब मेरी छूट ना जाए, ये मेरा जो बिजनेस है ये कहीं बंद ना हो जाए, लॉस में ना चला जाए। उस डर के साथ आप लगातार 5 से 6 साल या फिर हो सकता है 9 सालों तक आप जीते रहे, एंड देन फाइनली आपका वो जो डर था वो सच हो गया। ओके, तब आपको ये लगा कि ये जो डर था ना, ये डर नहीं था, ये मेरी इंट्यूशन थी। मेरी इंट्यूशन ये कहती थी कि ऐसा होगा, मेरे ड्रीम्स ये कहते थे कि ऐसा होगा, और वही हो गया, ठीक है। तो अब 2 चीजें आपके अंदर हो गई हैं, रह गई हैं। एक तो ये कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है, आप जो सोचते नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आपने ये चीज बोल दी वो हो गई, यानी कि आप मनहूस हो, ठीक है, ये जो वर्ड है, आई थिंक अभी ऐसे आपको समझ आएगा। तो वो चीज आपको लग गई है कि अगर आप कुछ सोचते हो, कुछ बुरा सोचते हो तो बुरा हो जाता है, अगर ड्रीम्स कुछ बुरे आ रहे हैं तो वो सच में हो जाएंगे, तो मैं अच्छी नहीं हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, ठीक है। ये क्योंकि लोग भी ऐसे बोल देते हैं, लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं, अरे उसके बोलने से ऐसा हो गया। किसी के बोलने से क्या होगा भाई, हमारी औकात क्या है, भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, हमारे बोलने से कुछ हो जाएगा। लेकिन लोग ना पकड़ के ऐसे किसी को भी खींच लेते हैं, हाँ इसने बोला, इसकी काली जबान है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरीके की कुछ चीजें आपके अंदर हैं कि अगर मुझे ऐसा ड्रीम आया या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया तो वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूं, मेरी डार्क एनर्जी है, मैं बुरी हूं, ठीक है, इस तरीके की चीजें। नंबर 2 जो हुआ है ना, उसका भी दर्द है कि मेरी इंट्यूशन ये कहती थी कि ये नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं इसके पीछे भाग रही थी, तो एक रिग्रेट भी है और दर्द भी है कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जिनको आप रिलीज नहीं कर रहे, आप पकड़ कर बैठे हुए हो, और पकड़ कर बैठने की वजह से जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना वो भी नहीं हो पा रहा, और यूनिवर्स खुद भी अगर कुछ देना चाहती है, आपके मैनिफेस्ट ना करने पर भी वो भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला ये जा रहा है कि पहले उसको रिलीज करो। रिलीज कैसे करोगे? अपने हर्ट चक्रा पर काम करोगे। आज से, अभी से शुरू कर दो हर्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन करना। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा,
वो वीडियो आप देख सकते हो, उससे मेडिटेशन कर सकते हो या फिर योगा कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों को मेडिटेशन करने में दिक्कत होता है, कई लोग मुझे आकर बोलते हैं कि दी जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें चक्कर आते हैं, या हमारे सिर में दर्द होता है, या फिर हमें बेचैनी होती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो पहले आप योगा करो, योगा से शुरू करो, फिर मेडिटेशन कर लेना। और अगर इन चीजों से भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सब कुछ करना, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन शुरुआत किससे करनी है? योगा से ही करो, ठीक है, मेडिटेशन से नहीं करो। पहले मैं लोगों को बोल देती थी कि मेडिटेशन से करो, लेकिन कई लोगों की शिकायतें मतलब मेरे पास आई हैं कि दी हम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता, क्योंकि उनका ध्यान नहीं लगता है। और उनकी गलती नहीं है, जब चक्रास इतने बुरी तरीके से असंतुलित होंगे तो यही होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, योगा पहले करो, क्योंकि इसमें इतना ध्यान नहीं लगाना होता आपको, ठीक है। मेडिटेशन की तरह नहीं लगाना होता है, ध्यान तो उसमें भी लगता है खैर, बट इतना ज्यादा नहीं। तो पहले आप योगा करो, योगा के बाद में आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करते वक्त या करने के बाद में जब आपको लगे कि मेडिटेशन भी काम नहीं कर रहा, तब आपको क्रिस्टल्स लेने हैं। और कौन सा क्रिस्टल लेना है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। जो ब्रेसलेट है अभी खैर मेरे स्टोर पर तो नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, आपको कहीं से दिखे तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया तो क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं? ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि कोई आपका सोलमेट आपको मिलेगा। नंबर 2, आपको कहीं से कुछ भी ऐसा होगा, आपने कुछ ऐसा किया है बहुत पहले, या फिर हो सकता है तुरंत में ही आप कुछ करो, आपको लोगों से सम्मान बहुत मिलेगा, ठीक है। पैसा है वो तो है, लेकिन इतना ज्यादा मैं वो एनर्जी फील नहीं कर पा रही, जैसे नहीं बहुत ढेर सारा पैसा आ जाएगा या कुछ नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है आपको सम्मान मिलेगा लोगों से, ठीक है, कुछ भी आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो एक तो आपका सोलमेट मिलेगा, दूसरा आपको मिलने वाला है लोगों से सम्मान। नंबर 3, कोई आपका सपना है जो पूरा होगा। अभी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा है कि पर्सनल लाइफ से पता नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ अटका है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप जस्टिस का वेट कर रहे हो कि मुझे जस्टिस मिल जाए, और वो अभी तक नहीं मिला, तो अब मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप देखोगे हलचल होते हुए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो आपको जस्टिस मिले या आपका ये ड्रीम पूरा हो, तो पहले ये जो निगेटिविटी है, ये डर है, ये पेन है ना, इसको रिलीज करो, ठीक है, वरना ये हो नहीं पाएगा। और ये जो सोलमेट आपका मिलेगा ना, ये सोलमेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ में रिलेशनशिप में जाओगे, शादी होगी, वो चीज नहीं मैं बोल रही। ये जो भी आपका सोलमेट है ना, ये आपको हेल्प करेगा इस तकलीफ से बाहर निकलने में और ग्रो करने में। ये आपको अच्छे से समझाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और हमें लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। चैलेंजेस तो आते ही हैं यार, उनको हम रोक नहीं सकते, हमें उसी में रहना है और उसी में जीना है, उसी में हमें विक्ट्री पानी है, ठीक है। तो ये जो भी बंदा है ये आपको वही सिखाएगा। यहाँ पर कुछ और भी देख लेती हूँ कार्ड्स, जस्ट अ मिनट। तो ब्लेसिंग्स, तो ये जो बंदा है ये ब्लेसिंग है आपके लिए, और दूसरा ये सम्मान आपको बहुत मिलने वाला है लोगों से। अभी पता नहीं आप क्या करोगे, उतना मैं डीप नहीं जा रही, लेकिन कुछ तो कर रहे हो भाई। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। अगर आप माँ बनना चाहते हो और आपकी ये विश पूरी नहीं हो पा रही, तो ये विश बहुत जल्दी आपकी पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपका अपना बेबी होगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी को अडॉप्ट करोगे। सच में मुझे ये मैसेज मिला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई था जो अभी नहीं है और उसको बहुत आप मिस करते हो, और आपको लगता है आपकी गलती की वजह से वो अभी आपके साथ में नहीं है। तो हो सकता है आप मांग रहे हो उसको यूनिवर्स से कि मुझे वापस कर दो, तो हाँ वो वापस मिलेगा, लेकिन किस तरीके से मिलेगा ये भाई यूनिवर्स ही डिसाइड करेगी, ठीक है। जैसे अगर आपका बेबी था अभी नहीं है और आप मांग रहे हो, तो डिपेंड करता है कि वो आपसे ही आपको मिले या फिर किसी और का बेबी है जिसको आप अडॉप्ट करो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें हैं। यस, तो ये ब्लेसिंग्स हैं। यहां से भी देख लेते हैं क्या यहां पर मिल रहा है आपको। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रे ऑफ होप, जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ चीजें ठीक हो सकती हैं। करियर में भी अच्छा लिखा है यहाँ पर कि करियर में भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, नया कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आपको मिल सकती है, ठीक है। ओम साइन,
गॉड इज विद यू, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है गॉड आपको गाइड भी करते हैं अगर आप उनकी सुनते हो तो। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल फाइनली आपको मिलेगा। आपको बोला गया है कि आप विश्वास रखें और पॉजिटिव अफर्मेशंस को चैंट करते रहें, बहुत हेल्प करेंगे। ये कितने टाइम तक होगा, टाइम देख लेती हूं। अगस्त का महीना रहेगा, सन यहाँ पर आ गया है, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपको बेबी चाहिए और आप परेशान हो, तो ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। या तो अगस्त में होगी या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च में, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पिरामिड, इविल आई पिरामिड, तो चलिए देखते हैं आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। चलो जी, ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ वांड्स है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पर, 10 ऑफ वांड्स क्यों है। ओके, साइकिल एंड होगा और नई शुरुआत होने वाली है, वेरी गुड। 2 ऑफ कप्स, फाइनली अथॉरिटी आपको मिलेगी। द डेविल, ढेर सारा पैसा है, पहली चीज, सबसे पहली चीज। और यहां पर आ गया है बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। आज सभी का जो बॉटम ऑफ द डेक आया है कार्ड, बहुत 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 सुंदर आया है और सभी का मेजर गाना ही आया है। ओके जी, तो यहां पर नहीं, मैं और भी सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी। जैसे करती हूँ वैसे ही करूंगी रीडिंग। चलो भाई, देखते हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ठीक है। और देखते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, एस ऑफ कप्स, you and your loved ones are safe। करियर को लेकर अगर परेशान हो तो अब मत रहो, क्योंकि आगे बहुत अच्छा टाइम है, बहुत 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 ही ज्यादा। ऐसी रीडिंग किसी की भी आती है ना, पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो करियर को लेकर जो लोग भी रीडिंग करवाते हैं और अगर ऐसे कार्ड्स आ जाए ना, अगले 1 से 2 महीनों में आकर मुझे वापस यही बोलते हैं कि अब कोई दिक्कत रही ही नहीं मैम, सब कुछ ठीक हो गया, तो समझ लो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, ये 2 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहली चीज तो ये है, जिन्होंने ब्लैक टर्मलिन पिरामिड चूज किया है उनके लिए सबसे अच्छी बात या सबसे पहला मैसेज ये है कि एक तो उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस आने वाला है भर भर कर, और ये कॉन्फिडेंस आना ही है, क्योंकि जब लगातार किसी की लाइफ में खुशियां आती है ना, तो कॉन्फिडेंट हो ही जाता है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे आपका एक काम बना, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, फिर आपको लगता है कि हालांकि करती सब यूनिवर्स ही है, लेकिन हमें ना एक गलत फहमी सी हो जाती है कि हम इतने काबिल हैं, हमारा तो काम बनना ही बनना है। तो हाँ, कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसको ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने देना, ये सलाह भी है आपके लिए, एंड ये अच्छी बात भी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आते हुए देख रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज मिला है मदर यूनिवर्स की तरफ से। बट इसको ओवर कॉन्फिडेंस में ना चेंज होने दें, क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगातार खुशियां आपको मिल रही हैं, एक तो आपके पर्सनल लाइफ में कोई आपको मिलने वाला है, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे उनकी तरफ से वापस से मैसेज या कॉल आ सकता है, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, या फिर कोई नया आ सकता है, नया आपको मिल सकता है। किसी के साथ में पार्टनरशिप हो सकती है, जिनके साथ में पार्टनरशिप हो सकता है उन्हीं के साथ में आगे चलकर आपका अच्छा कनेक्शन बने, शादी के भी चांसेस हो सकते हैं। एंड यहाँ पर एक साइकिल एंड भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया साइकिल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो न्यू साइकिल शुरू होगा ये बिल्कुल नए तरीके का होगा, यानी कि अभी तक जो साइकिल्स चले थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे रहे होंगे कि कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, लेकिन आने वाला ये जो साइकिल है ये खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहा है। जरा भी कोई भी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही। अथॉरिटी आपको मिल रही है, प्रमोशन आपका हो रहा है, कोई भी कार्मिक कनेक्शन है उससे छूट जाएंगे पूरी तरीके से। और इस सब के चलते जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज ना होने दे, वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, ठीक है।
क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, आपने डायरी में लिखा हो, या फिर आपने विजन बोर्ड बनाया हो, वहां पर ये लिखा हो कि ये काम मेरा पूरा हो जाए, मुझे ऐसी जॉब मिल जाए, मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाए, मुझे ऐसे घर वाले मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरे अकाउंट में इतना आ जाए, या मुझे इस तरीके की ड्रेसेस चाहिए, या मुझे इस तरीके की ज्वेलरी चाहिए। वो सब कुछ अगर आपने लिखकर रखा है, वो धीरे 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 करके 1 by 1 आपको मिलता चला जाएगा। तो जब ऐसा होता है ना, तो नॉर्मल है, इंसानों के साथ ऐसा होता है, वो थोड़ा ज्यादा ही घमंड में जाने लगते हैं। तो वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इसको ना होने दें। हालांकि आपको मैनिफेस्टेशन अपनी आगे भी चलाकर ऐसे ही रखना है, जिस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो मैनिफेस्ट करो, आपकी विशेष पूरी होंगी। टाइम बहुत अच्छा आ गया है, बहुत आपने वेट किया है, पूरे 2 साल तक आपने बहुत कुछ देखा है, झेला है, लेकिन फाइनली आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। बिल्कुल आपके साथ पता है कैसा होने वाला है, जैसे लॉटरी लग जाती है ना कुछ लोगों की, लॉटरी में पैसे मत लगा देना आप, ठीक है। बता रही हूँ, लॉटरी जिनकी लगती है उनके लिए ऐसे दिखाते हैं ना टीवी पर, मूवीज में, क्या लॉटरी लग गई और पूरा पैलेस बन गया, बंगला गाड़ी सब हो गया ना। तो कुछ वैसा ही होने वाला है। एक एक करके आपकी सारी विशेष पूरी होंगी और आपको लगेगा कि अरे ये क्या, मतलब वही चीज कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वैसे नहीं दे रहा और फिर छप्पर फाड़ कर दे दिया। तो वही सारी चीजें हैं। पार्टनर भी मिल रहा है, फ्रेंड भी मिल रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है, अथॉरिटी भी मिल रही है, कोई पोस्ट आप चाहते हो कि वो आपको मिल रही है, कोई कार में कनेक्शन खत्म हो रहा है, पैसा बहुत है, मेहनत भी बहुत देख रही हूँ, और सब कुछ है ही, मतलब मिलता ही जा रहा है। कुछ जाते हुए मैं देख नहीं रही। वैसे क्या होता है कि कुछ हमें मिल रहा है, कुछ जा भी रहा है ना। कुछ सेक्रीफाइस, हम कहते हैं ना, कुछ अगर हमें पाना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके लिए सेक्रीफाइस मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है जितना सेक्रीफाइस यूनिवर्स चाहती थी वो पहले ही आपसे करवा चुकी है। फाइनली चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, एंड आपको एक श्योरिटी भी मिल जाएगी कि आपके जो अपने लोग हैं ना वो सेफ हैं। हो सकता है उनकी बहुत चिंता आपको होती हो, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप फादर हैं या मदर हैं, आपको लगता हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो सेफ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो उसकी श्योरिटी आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी पता नहीं, लेकिन आपको श्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई ना कोई ये बोल देगा कि हाँ चीजें अब ठीक है, आप परेशान मत हो, आप एक परफेक्ट लाइफ जी रहे हो, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब यहां से देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। व्हाइट ईगल, ये बहुत ही शुभ होती है अगर आपको पता हो। गोल अचीवमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था, और आपके सामने ही मैंने ये कार्ड्स निकाले है ना, मैंने पहले तो निकाल कर नहीं रखे। मैंने बोला था कि कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया है, या कई सारी चीजें आपने मैनिफेस्ट करी हैं, आई डोंट नो, तो वो सारी ही आपकी पूरी हो रही हैं। मटीरियल गेन एंड स्टेटस, जो कि मैंने आपको बोला, राइट। हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ये आपको मिलने वाला है। ओ वाओ किसी ने अगर कोई ब्लैक मैजिक करा है, ब्लैक स्पेल करा है, तो वो हट जाने वाला है फाइनली आपके ऊपर से, क्योंकि इनका ना अपना टाइमिंग होता है, ये टाइम तक ही असर दिखाते हैं, उसके बाद नहीं। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये आपको बोला जा रहा है। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, तो आपको फेम मिलने वाला है और सक्सेस मिलने वाला है। मे गेट मैरिड सून, बहुत जल्दी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। और यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। हालांकि कार्ड्स में देख नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है, देख लो। बी प्रोएक्टिव, किसी भी तरीके की निगेटिव थॉट है अगर आती है आपके मन में, आपको ये देखना है किस तरीके के थॉट्स आपको आते हैं, और कौन से थॉट्स ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कौन से थॉट्स ऐसे हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। तो जो डीमोटिवेट करते हैं ना, उनको आपने हटा देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन में बाधा बनेंगे। एंड नंबर 2, आपको बहुत ज्यादा घमंड में नहीं आना, क्योंकि फिर आप जानते हो यूनिवर्स क्या करती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।